मयूर करो निवासु, पार करो नबुका मेरी, करती हूँ अरदास। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों एवं हमारी मातृशक्ति व बहनों, आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन से मैं आपके समक्ष हत्यारे कंगन यह करुण कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बंधुओं, आप श्रवण करेंगे कि नारी पर किस प्रकार जुल्म ढाए जाते हैं, फिर भी वह क्षमाशीलता को रूप बनाकर अपने को समाज में ढालती रहती है। इस कैसेट में श्रवण करेंगे। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। नारी है सबको प्यारी, नारी से दुनिया सारी जिंदा जलाई जाती, फिर क्यों ये नारी। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी।
भाइयों बहनों, किस प्रकार से कहानी आगे चलती है सुनो। सुन के भरिया वे अखियां सुनियो चितलाई के, सुन के भरिया वे अखियां सुनियो चितलाई के। कहानी कहती साधना गाय के, करुण कहानी कहती साधना गाय के। नदी किनारे एक गाँव था, सुनियो मेरी बानी, सुनियो मेरी बानी। एक छोटा परिवार वहाँ था, भई मात की हानि हानि। बाप और बिटिया दो रहती संभाल के, बाप और बिटिया दो रहती संभाल के। करुण कहानी कहती साधना गाय के, करुण कहानी कहती साधना गाय के। भाइयों बहनों, एक नदी के किनारे गांव था। उस गांव में एक छोटा था परिवार था। उस परिवार में मां मर चुकी थी और पिता मौजूद थे। बड़ा भाई रामू था और रूपा बड़ी थी, उससे छोटी कामिनी थी। हरी भैया आगे हुआ क्या सुनो। बाप रहे बीमार नित घुट घुट कर जीवन जीते, बहुत दिन आयो बीते। रामू सोच करे निसुबासर हुई रहे आज फजीते फजीते। विधना की लीला न्यारी कहती समझाई के, विधना की लीला न्यारी कहती समझाई के। करुण कहानी कहती साधना गाय के, करुण कहानी कहती साधना गाय के। कथा प्रेमी सज्जनों, रामू बड़ा है, उसके पिता बहुत बीमार रहते हैं। बड़ी रूपा है और उससे छोटी कामनी है। आज देखो भगवान ने उन्हें किस तरह से दुख दिखाए हैं। इसी बीच रामू का मामा घर आया और हुआ क्या है सुनो। रूपा का सुंदर बदन मामा रहो निहार, मन ही मन में सोचन लगा, भाव आज बलिहार। एक दिन हुआ क्या, एक दिन की बात सुनाऊं तात सुनो चितलाई। रूपा के ऊपर मामा बेरी रोए घात लगाई।
रूपा का मामा रूपा की सुंदर सूरत पर मोहित हो गया और वह इज्जत का भूखा भेड़िया रूपा को एक दिन पकड़ लेता है। रूपा ने उसे अपने दांतों से काट लिया और भागती हुई अपने भैया रामू के पास पहुंची और कहने लगी भैया, और रो करके रूपा कहने लगी है, रामू सुने बिरन हमारे रे माँ ने जुलम गुजारे रे। रूपा रो के कहने लगी है भैया भैया गजब हो गया, रामू सुने बिरन हमारे रे माँ ने जुलम गुजारे रे। रोई रोई के बैन उचारे रे बने भैया जाओ सहारे रे। माताओं बहनों, आज रो रो कर रूपा ने रामू भैया से सब हकीकत कह डाली। भाइयों हुआ क्या, गुस्सा हुई कि रामू ने लई कुल्हाड़ी उठाई, भाइयों जैसे ही आज इतने रूपा के शब्द सुने हैं तो रामू का बहुत क्रोध आ गया और उसने कुल्हाड़ी उठाई और हुआ क्या, अरे मामा के ढिंग जाई रे गर्दन पे चलाई। महाराज चीख मामा की निकल गई और सुन के चीख पुकार इकट्ठी भारी भीड़ भई। अब तो पुलिस गई वहां आई तुरंत रामू को पकड़ लो, अब तो पुलिस गई वहां आई तुरंत रामू को पकड़ लो। श्रोतागणों, रामू ने कुल्हाड़ी से अपने मामा की गर्दन को काट डाला। तभी चीख पुकार सुन के गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने रामू को पकड़ लिया और थाने ले गए और उसे भाइयों जेल में बंद कर दिया। इधर रूपा और उसकी बहन कामनी आज रो रही है, पिता बहुत बीमार हैं। आज कैसे रो रही है सुनो। रूपा रही बिल खाई रे, हिलकी भरी भरी आई रे, बाप बड़े बीमार हमारे, छोटी बहन घबराई रे। रूपा रही बिल खाई रे, हिलकी भरी भरी आई रे, बाप बड़े बीमार हमारे, छोटी बहन घबराई रे।
प्रभु कहाँ करूँ कि तू जाऊँ बिरन मेरो, आज पुलिस के हाथ पड़ो, कैसी कटे जिंदगी अब ये संकट विधना आई पड़ो। रोई रोई की भैराई रे, रूपा रही दुखियाई रे, बाप बड़े बीमार हमारे, छोटी बहन घबराई रे, रूपा रही बिल खाई रे, खिलकी भरी भरी आई रे। भाइयों, आज रूपा कहने लगी है भगवान, गए 3 दिन बीत सुनौती, नौने खाना ना खाया, होते ही लाचार तभी रूपा की समझ में ये आया, काऊ शहर उपना में जाई रे, करे नौकरी खाई रे, बाप बड़े बीमार हमारे, छोटी बहन घबराई रे, रूपा रही बिल खाई रे, खिलकी भरी भरी आई रे, बाप बड़े बीमार हमारे, छोटी बहन घबराई रे। श्रोता बंधुओं, एक तो दुख रामू का और दूसरा उनके पिता बीमार हैं भाइयों, और तीसरा दुख कामनी छोटी है, वो बहुत व्याकुल हो रही है, उसे भैया की बहुत याद आती है। आज रूपा सोच रही है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरा भैया घर पर नहीं है, मैं किसके राखी बांधूंगी। गांव की सभी लड़कियां अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधेगी और मैं ऐसी ही रहूंगी। और भाई रूपा फूट फूट के अपने भैया की याद करके रोने लगती है, कहने लगी, भैया ओ मेरे भैया भैया जल्दी से अइयो, बहना को धीर बंधइयो, बहने लेकर राखी रोवती। आज रूपा रो रही है, कह रही है, भैया आ जाओ भैया, ओ मेरे भैया भैया जल्दी से अइयो, बहना को नीर बंधइयो, बहना ले करके राखी रोवती। मोक याद तेरी अब आई, अंगना बहन घबराई, मोक याद तेरी आई, अंगना बहन घबराई, भैया भैया जल्दी से अइयो, बहन को धीर बंधइयो, भैया अब तो तुम जल्दी अइयो, राखी को तुम बंध भइयो, लेकर के राखी बहना रोवती।
रही है, तेरी कलाई सुनी भैया जेल के अंदर होगी, तेरी कलाई सुनी भैया जेल के अंदर होगी। कर कर याद तुम्हारी रो, कर कर याद तुम्हारी रो, पाए पड़े हैं रो भैया जल्दी से अब तुम आइयो, हमको तुम दर्द करइयो, बहना तुम्हारी यहाँ रोवती। ओ मेरे भैया भैया जल्दी से आइयो, बहना को धीर बंधइयो, बहना ले करके राखी रोवती। भाई बहनों, आज रूपा अपने भैया की याद करके बिलख रही है। आंग कैसे रो रही है। रूपा बिलखे तो बिनु भैया, अब कैसे होई गुजारा है। रूपा बिलखे तो बिनु भैया, अब कैसे होई गुजारा है। बाबुल का कौन सहारा है। रो करके रूपा चल दीनी, कामिनी बबुल को संग लिया। आज भाइयों, रूपा रोती जा रही है। अपने पिताजी को साथ में लिया है और छोटी बहन को साथ में लिया है। आज चली है। रो करके रूपा चली दीनी, कामिनी बबुल को संग लिया। जा करके शहर में सुनो भैया, जा करके शहर में सुनो बहनों, एक सेठ का दामन थाम लिया। भाइयों, जब रूपा अपने पिता और बहन कामिनी के साथ एक शहर में पहुंची, वहां पर एक सेठ जी मिले। और हुआ क्या? लखी सेठ दया हृदय लाए। रूपा कहने लगी है, सेठ जी हमें अपने घर में नौकरानी बना लो।
लखी सेठ दया हृदय लाए, रूपा को नौकरी दे दीनी, रहे बापू संग कामिनी बहन, रहे बापू के संग कामिनी बहन, प्रभु ने आज कृपा कीनी। जो नाव भंवर में डूब रही, तीनों को मिला किनारा है, रो कर के रूपा चली दीनी, आज सेठ का मिला सहारा है। श्रोता बंधुओं, आज सेठ जी को रूपा के ऊपर दया आ गई और उन्होंने रूपा को नौकरी दे दी और पैसों से आज वो रूपा अपने पिता की दवा करवाने लगी है। अब उसके पिता ठीक हो गए हैं। सेठ सेठानी रूपा को पुत्री के समान मानने लगे हैं। आगे गुरुदेव जी हुआ क्या सुनो। छाई खुशी अपार, सुनो चित धारी आज मेरी बानी, अब आगे की सुनियो रे के प्यार से भरी कहानी। कहानी अब आगे की सुनियो रे के प्यार से भरी कहानी। अरे रूपा लई निहार गई इंद्र कुमार, नजर चकुवानी नजर चकुवानी, रूपा की सूरत इंद्र कुमार के हृदय बीच समानी। रूपा की सूरत इंद्र कुमार के हृदय बीच समानी। बंधुओं, इसी बीच में होता क्या है सुनो। मन सोची सोची रही जाई रे दिल, रूपा याद का समाई रे दिल। दिन दिन यो बीती बढ़ाई रे, मैं तो जा संग करूं सगाई रे। श्रोता बंधुओं, रूपा सेठ जी के घर पर मेहनत से काम करने लगी है। इधर सेठ जी का पुत्र जो इंद्र कुमार था, रूपा से वो प्रेम करने लगा। अब तो रूपा की सूरत इसके दिल में समा गई और अंत में हुआ क्या सुनो। जा कर के अदालत में बन करी सगाई है, जाके अदालत में बन करी सगाई है।
अदालत में ले गया और उसके साथ में शादी कर ली। जा करके अदालत में बने करी सगाई है, जाके अदालत में कर ली सगाई है, जाके अदालत में कर ली सगाई है। रूपा दुखिया अब उसने अरे गले लगाई है। लेकर के घर आया मन में हर्ष आया है, लेके घर आया मन में हर्ष आया, लेकर के घर आया मन में वो हर्ष आया, लेकर के घर आया मन में वो हर्ष आया। सेठानी ने देखा है तन गोसा छाई है, सेठानी ने देखा है तन गोसा छाई है। भाइयों, जब इंद्र कुमार रूपा को घर दुल्हन बना के ले गया, जैसे ही आज सेठानी ने देखा है तो गुस्सा आ गई और कहने लगी, इंद्र कुमार तुमने ये क्या किया? और क्या कहने लगी, ओ इंद्र कुमार तूने ये क्या खेल रचाया है, ओ इंद्र कुमार तूने क्या खेल रचाया है, ओ इंद्र कुमार तूने क्या खेल रचाया है, इंद्र कुमार तुमने क्या खेल रचाया है। नौकरानी से शादी कर नहला जाया आई है, नौकरानी से शादी कर नह भाइयों, गुस्सा में आके सेठानी कहने लगी, इंद्र कुमार, और क्या बोली है, अरे ये ना है बहू हमारी, कहने लगी
तेने मेरे दीनी है ना करे कटाई। लाड़ रे प्यार से तो कूं के पालो के तेने दीनी है नाक कटाई। अब तो सुन मैया के बेन आज यो लाला बोलो है। अब तो सुन मैया के बेन आज यो लाला बोलो है। भाइयों बहनों, इसी बीच में जब सेठ जी आ जाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के शब्द सुने हैं तो इंद्र कुमार से कहने लगे, बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने तो हमारा जो नाम था उसे सब धूल में मिला दिया। जैसे ही भाई इतने शब्द सुने हैं तो इंद्र कुमार कहने लगा, पिताजी, और क्या कहने लगा है, बाबुल सुनियो बानी मेरी रूपा प्राणन प्यारी। पिताजी, मैं रूपा को बहुत प्यार करता हूँ। और क्या कहने लगा, महाराज नहीं मैं इसको छोड़ूंगा और तू रूपा का साथ न हरगिज मुखड़ा मोड़ूंगा। ये तो प्राणन प्यारी नारी पिताजी छोड़ नहीं सकता। ये तो प्राणन प्यारी नारी पिताजी छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकता पिताजी, छोड़ नहीं सकता। ये तो प्राणन प्यारी नारी के बबुला। माता बहनों, आज माता पिता लाचार हो गए तो हुआ क्या सुनो। बेबस मैया बबुला पूत यखियन तारो। बेबस मैया बबुला पूत यखियन तारो। माता पिता इंद्र कुमार से बेबस हो गए, लाचार हो गए। इसीलिए ही इन दोनों ने बेटा को पनपारो। इसीलिए ही इन दोनों ने बेटा को पनपारो। बनावटी कर प्यार बहु रूपा से बोले उचारो। बोले उचारो तेरो हो बेगुनी सा
तो हुआ क्या, जब ही बेटा बाहर जावे रूपा की आफत आती, जब ही बेटा बाहर जावे रूपा की आफत आती, सास नदिया दोनों मिलके बहू में मारी लगाती, सास नदिया दोनों मिलके बहू में मार लगाती। निर्लज यरी बेहा पूत यखियन तारो बेबस मैया बबुला पूत यखियन तारो। माता बहनों, रूपा पर कपटी प्रेम करती हुई सास और नंदी उसे घर पर रखती हैं, सारा घर का काम कराती हैं, बात बात पर उसमें मार लगाती हैं, मगर इतना सब कुछ सहकर भी रूपा कुछ नहीं कहती है और खुश होकर उनके सम्मुख रहती है। घुटन भरी जिंदगी रूपा रही बिताए, तभी कामिनी रोई के बात कहे समझाए। और हुआ क्या सुनो, अब साल दूसरी आई है, अब साल दूसरी आई है, सब सखियां रही हर साई है, रक्षा बंधन आने वाला बिरना की सुन कलाई है। कामिनी रो के कहने लगी, बहन क्या अब होगा भैया राम तेरी बन रही बिलखाई है, रह रह कर अपने भैया अब याद रही उन्हें आई है। भाइयों, जब कामिनी को अपने भैया की याद आती है तो रो रही है। और कैसे मिलन होई भैया से कहा मिलूं मैं जाई रे। मुरली बाले श्याम आज मोई देवो तरस दिखाई सासु नदिया बोल बोल रही हृदय रहे समाई रे। सुन रूपा को रुधन अधेश जी आज रहे बिलखाई रे। लकी भर गई रोई साधना गुरु जी करो सहाई रे। लकी भर गई रोई साधना गुरु जी करो सहाई रे। ओरे मेरी मैया के लाल बिरन तोई बहना तेरत है। ओरे मेरी मैया के लाल बिरन तोई बहना तेरत है। बहना तेरत है
बेटी रूपा अपने बाबुल के पास जाकर रो रही है और फूट फूट के रोने लगती है। आज उस बेचारी के ऊपर ऐसा गम का पहाड़ टूट पड़ा। बंधुओं देखो समय, मगर उसने अपने पति को महसूस नहीं होने दिया और घुटन भरी जिंदगी जीती रही। आगे हुआ क्या? रूपा की चचेरी बहना की शादी की चिट्ठियां आई है, शादी की चिट्ठियां आई है। सब सुन के चर्चा चिट्ठियां की सैया से कही सुनाई है। सब सुन के चर्चा चिट्ठियां की सैया से कही सुनाई है। जब रूपा की चचेरी बहन का शादी का कार्ड आता है तो रूपा अपने साजन से कहने लगी है स्वामी, और क्या कहने लगी है? मेरे मन बालम पियर की करुणा दिल को सता रही, करुणायत दिल को सता रही। चलो हमको संगलबा स्वामी पियर दिखलावो याद सही। चलो हमको संगलबा स्वामी पियर दिखलावो याद सही। और रूपा क्या कहने लगी है? आशा मोर लागी जिगरिया में, जिगरिया में। चलो पिया बहन नगरिया में, हाँ चलो पिया बहन नगरिया में। कहने लगी स्वामी, आज मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है, उसकी शादी में चलो। और क्या कहने लगी है? बहना की शादी में जाई मिलूंगी, संगो सहेलिन के गले लगूंगी। तड़पूं पिया फिकरिया में, फिकरिया में। चलो पिया बहन, हाँ चलो पिया बहन नगरिया में। भाइयों, जैसे ही रूपा के इतने शब्द सुने हैं तो इंद्र कुमार कहने लगा, इंद्र कुमार तब बोल सुनाओ, मैया से आज्ञा तुम पाके आओ। मैया से आज्ञा तुम लेके आओ। तब हंसी चले डगरिया में, डगरिया में। चल पिया बहन नगरिया में, हाँ चल पिया बहन नगरिया में। आशा मुलागी जिगरिया में, जिगरिया में। चल पिया बहन नगरिया में, हाँ चलो पिया बहन नगरिया में। बंधुओं,
अपने पति के वचन सुनकर सेठ और सेठानी से आज्ञा लेती है। सेठ को दया आती है तो आज्ञा दे देते हैं। अब रूपा की सास भी आज्ञा देती है। तब रूपा कहने लगी, मैया हारी कंगना देव गहाई रे, सासुल से गिरा सुनाई रे। तब सासु गई रिसियाई रे, बहू वर मत गई बोराई रे। तब बंधुओं, हार कंगन रूपा ने मांगे। इसी बात को सुनकर सेठानी गुस्सा में बोली, उल्टा, अरे पगली, हार कंगना का क्या तेरे बाप ने मुझे दे दिया था? भाइयों, जैसे ही रूपा ने इतने शब्द सुने तो बेचारी चली आई। तो हुआ क्या? सुनी सासुली के बैन भाई बेचैन पति ढिंग आई, आज रोई रोई के रूपा ने गिरा सुनाई। भाइयों, रूपा रोती रोती अपने पति के पास आ गई और क्या कहने लगी है। उसने अपने सास द्वारा कहे हुए वचन कहे तो इंद्र कुमार कहने लगा, इंद्र कुमार समझाई कि धैर्य बंधाई, गले चिपटाई गले चिपटाई, काहे को प्यारी रोई रही है रुदन मचाई। काहे को प्यारी रो रही है रोदन मचाई। बंधुओं, इधर तो इंद्र कुमार धैर्य बंधा रहा है रूपा को, उधर उसकी सास ने इस तरह से फटकारा तो बेचारी रो रही थी। इधर उसकी ननद ने कहा कि मैया, और क्या कहने लगी है। ननदी बोली, मैया सुन ले बात रे हमारी, आज रूपा की ननद कहने लगी है, कंगना दे दो मैयारी, रखियो शरत संभारी। महाराज गले को हार दो पकड़ाई, और जो खो जावे हार को कंगना इंद्र कुमार छूट जाई। मैया मानो बात हमारी के दूजी शरत ये रख लीजो, मैया मानो बात हमारी शरत अब दूजी रख लियो। दूजी रख लियो शरत माँ, दूजी रख लियो, मैया मानो बात हमारी के मैया। ननद बोली, मैया पहली शरत तुम रखो कि अगर हार और कंगना खो गया तो इंद्र कुमार का साथ तुझे छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी शर्त रखो कि चचेरी बहन की शादी में तुझे अपनी ननद को साथ ले जाना पड़ेगा। और भाइयों, ननदिया अपनी मैया से कहने लगी, मैया, और क्या बोली है। रूपा की ननद ने कहा, माँ, कि जब ये अपने पीहर जाएगी तो इसका हार और कंगन मैं चुरा लूंगी, मैया तू चिंता न कर। भाइयों, उसकी सास ने रूपा को बुलाया और शर्त रखी तो रूपा ने मंजूर कर ली, कहा माँ तुम चिंता मत करो। और भाइयों,
कंगन और हार दे दिया। आज रूपा कंगन और हार को पहन करके जब अपनी चचेरी बहन की शादी में आई, जब सो गई तो उसकी ननद ने वो कंगन उतार लिए। भाइयों, जब सुबह हुआ तो रूपा उठी, उसने देखा तो उसके हाथ में कंगन नहीं थे। वो बेचारी रोने लगी और सबसे पूछने लगी कि किसी ने हमारे कंगन तो नहीं ले लिए हैं। लेकिन जब किसी ने लिए होते तब तो कोई बताता। आज भाइयों किसी ने नहीं बताया तो रोने लगी। बिलखी पड़ी भैराई ननद से बानी कही दी है, मोय ननदी लियो बचाई पैर पे रूपा पड़ी गई है। आज पैरों पे रूपा गिर के कहने लगी है, बहन तुम ही मेरे प्राण बचा सकती हो। और क्या कहने लगी, भाई मेरी किस्मतियों खोटी, अरे भाई मेरी किस्मतियों खोटी, मालूम मोकू परे हमारी काल गई छोटी। और पति ढिंग गिरायु चारी है, और कंगन खोए गए पिया करे मेरी सासुल ख्वारी है। और अरे ननद और बेटा समझावे, चिंता तुम मत करो मात को हम वहाँ समझावे। अरे अरे धीर रूपा को बंधुवाओ, और इंद्र कुमार रूपा को लेकर बहना संग धाओ। अरे भाइयों, जब रूपा अपने घर आ गई तो सास ने जब इतना सुना है तो उसे मारने लगी है, फटकारने लगी है और उसे घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला है तो रूपा की सास पूछने लगी है, बेटी बता क्या ये बात सही है? तो रूपा की नंदी कहने लगी, नहीं माँ, कंगन खोए नहीं है, उन्हें तो मैंने चुरा लिया है माँ। अब हमारी चाल सफल हो गई मैया। और रूपा को भाइयों घर से निकाल दिया। तब भाइयों इंद्र कुमार आ जाता है तो रूपा को वापस लाता है। आज माँ बेटी ने देखा है तो होश उड़ गए। अब आगे क्या होगा ये वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। साधना को सभी लोगों का प्रेम भरा नमस्कार। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। आज असुआ की लागी झड़ी, आज असुआ की लागी झड़ी, आज विपदा ये भारी पड़ी। रूपा बाहर घर के खड़ी, आज विपदा ये भारी पड़ी।
लौट आया कुंवर इंद्र, रोती पत्नी को पाया। भाइयों, जब इंद्र कुमार आता है, उसने रूपा को रोते हुए देखा तो कहने लगा, लौट आया कुंवर इंद्र, रोती पत्नी को पाया। बोला क्यों रोती प्यारी, लेकर उसे घर आया। देखा गुस्सा में सासुल बड़ी, देखा गुस्सा में सासुल बड़ी। आज विपता ये भारी पड़ी। रूपा बाहर घर के खड़ी, आज विपता ये भारी पड़ी। श्रोता बंधुओं, आज पत्नी रूपा को समझाकर इंद्र कुमार जब घर आता है, मगर उसकी सास और नंदी उसे देख करके आग बबूला हो गई और कहने लगी, बेटा सुनिश्चित लाई रही समझाई की बात हमारी। तेरी बहू अरे असल छिनार रे, अकल गई बाकी मारी। इंद्र कुमार की माँ कहने लगी, बेटा अरे तुम्हारी बहू की तो अकल खराब हो गई है। अरे अकल गई मारी, अकल गई मारी, अकल गई मारी, अकल गई मारी। तेरी बहू अरे असल छिनार रे, अकल गई बाकी मारी। अरे कंगन आई डाल कपट की चाल, चले हत्यारी, चले हत्यारी। हमने तो शर्त के कारण घर से दई निकारी। हमने तो शर्त के कारण घर से दई निकारी। और इंद्र कुमार की माँ कहने लगी है, बेटा मेरी बात एक ना मानी रे, जाने अपनी ही तानी रे मेरी। कहने लगी, बेटा इसने हमारी एक भी बात नहीं मानी और अपनी बहन की शादी में चली गई और अपने पीहर को कंगन दे आई। और क्या कहने लगी है, पीहर दे आई मैंने जानी रे, जाने करी लाल शैतानी रे। बेटा इंद्र कुमार, ये नालायक कंगन को अपने मायके में दे आई है और हम सबको गुमराह कर रही है। ये घड़ियाले आंसू बहा रही है। हमने तो शर्त के अनुसार इसे घर से बाहर किया है, अब इसे निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही माँ के इतने शब्द सुने हैं तो इंद्र कुमार बोला, माँ, और क्या कहने लगा है, सुन मैया के बैन रे इंद्र कुमार कही बानी।
चला गया तो दोनों आपस में बतलाने लगी, कहने लगी, अब तो मन में करे विचार फंद जस कैसे अब छूटे। अब तो मन में करे विचार फंद जैसे कैसे छूटे। कैसे अब छूटे फंद जैसे कैसे छूटे। अब तो मन में करे विचार से भैया। कथा प्रेमी बंधुओं, इंद्र कुमार मैया से कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, हम दूसरे कंगन बनवा देंगे मैया। इस तरह दोनों समझाकर भाइयों वो अपने मित्रों के साथ घूमने चला गया। मगर ये दोनों सोच रही हैं कि अब क्या होगा। तो हुआ क्या सुनो। इंद्र कुमार की माँ कहने लगी है, बेटी तू सुन ले बिटिया मेरी, तू सुन ले बिटिया मेरी, कहती बात सही। मरवा दो बेहा को यार मानो मेरी कही। सास कहने लगी, बेटी अब इसे किसी तरह से मरवाओ। तू सुन ले बिटिया मेरी, तू सुन ले बिटिया मेरी, मैं कहती बात सही। मरवा दो बेहा को यार मानो मेरी कही। और क्या कहने लगी है, कोई सी युक्ति जल्द बताइयो, बैरन से आवा तुम फंद छुड़ाइयो। रूपा की सास कहने लगी, कोई ऐसी चाल चलो जिससे रूपा को हम मार सकें। तो रूपा की ननद कहने लगी, मैया तू चिंता न करे। और कहा बोली, बेटी बोली मैया, हाँ बेटी बोली मैया, क्यों बेचैन भई। मरवाओ बेहा को यार मानो मेरी कही। तज दो फिकरिया मैया ओ सारी, डाल तेला मिट्टी लगाऊं चिनगारी। रूपा की ननद बोली, मैया तू चिंता मत कर, मिट्टी का तेल डाल के हम इसमें आग लगा देंगे मैया और ये जल जाएगी। तज दो फिकरिया मैया ओ सारी, डाल तेल मिट्टी लगाऊं चिनगारी। मैया बोली बिटिया, हाँ मैया बोली बिटिया, तेरी युक्त सही। मरवाओ बेहा को यार मानो मेरी कही। माता बहनों, सास नंदी ने रूपा के मारने का षड्यंत्र बना लिया। मगर इधर रूपा अपनी बहन कामनी से जब मिलने के लिए जाती है तो कामनी रोकर रूपा के गले लग जाती है। कहने लगी, बहन आज भैया दूज है, मुझे बड़े भैया की बहुत याद आ रही है। आज हिलकी भर भर के रूपा और कामनी दोनों बहनें रोने लगी हैं और क्या कह रही है, करती हूँ याद तुम्हारी, करती हूँ याद तुम्हारी,
आ जाओ तुम भैया, किश्ती को पार लगाओ मेरी माता के छैया। मेरे भैया प्यारे आबिरन हमारे, मेरे भैया प्यारे आबिरन हमारे। कामनी कहने लगी भैया हमें तुम्हारी बहुत याद आती है भैया। और क्या कहने लगी है, कलू भैया दूज भैया ये सोना है अंगना, मैं करूंगी टीका किसको तेरी रोती है बहना। अब कहाँ छुपे तुम वीरन, अब कहाँ छुपे तुम वीरन, तुम धीरज बंधु भैया, किसी को पार लगाओ मेरी माता के छैया। मेरे भैया प्यारे आबिरन हमारे, हाँ भैया प्यारे आबिरन हमारे। कामनी कह रही है भैया आ जाओ। आज सभी लड़कियां अपने भैया दूज मना रही हैं, भैया तुम आ जाओ। आज भगवान से प्रार्थना करके कहने लगी है प्रभु, ओ मुरली वाले आके भैया को छुड़वा दे, डूबती है नैया मेरी तू पार लगवा दे। अब तेरा सहारा भगवन, अब तेरा सहारा भगवन, हो जसुदा के छैया। किस्ती को पार लगाओ मेरी माता के छैया, मेरी माता के छैया। मेरे भैया प्यारे आबिरन हमारे, मेरे भैया प्यारे आबिरन हमारे। करती हूँ याद तुम्हारी, आ जाओ तुम भैया, किसी को पार लगाओ मेरी माता के छैया, मेरी माता के छैया। मेरे भैया प्यारे आबिरन हमारे, आ भैया प्यारे आबिरन हमारे। श्रोता बंधुओं, भगवान सबकी सुनने वाले हैं। भक्त जब सच्चे दिल से भगवान को पुकारा करते हैं तो भगवान अपने सारे सुखों को त्याग करके अपने भक्तों की सुध लेते हैं। देखो प्रभु की लीला, रामू के क्रियाकलापों से प्रसन्न होकर अदालत ने रामू को बरी कर दिया। और हुआ क्या सुनो, जेल से छूट कर तुरंत रामू हंसते हंसते घर आता है। रह रह कर यादें आती हैं, मन भारी खुशी मनाता है। रह रह कर यादें आती हैं, मन भारी खुशी मनाता है। जब रामू
विचार आ रहे हैं। आज बहुत खुश है और क्या सोच रहा है, बहना बबुला से जाई मिलूं, मोया सा लागी भारी है, कामिनी थी प्यारी बहन मेरी जो याद करे यति भारी है। कामिनी थी प्यारी बहन मेरी जो याद करे यति भारी है। ये सोच सोच रामू भैया अरे गाँव में पहुँचो जाई है, जब तीनों प्राणी ना दिखे घर दिल में गौ घबराई है। जब तीनों प्राणी ना दिखे घर दिल में गौ घबराई है। श्रोता बंधुओं, रामू जेल से छूटकर बचपन की याद करता हुआ जब घर आता है तो उसके पिता बहन जब तीनों प्राणी नहीं दिखे तो सभी से पूछने लगा, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। अब उसे रूपा और कामनी की याद आती है तो फूट फूट के रोने लगता है और क्या कहने लगता है, तुम कहाँ गई हो बहना, तुम कहाँ गई हो बहना, ये सुना घर अंगना, तुम कहाँ गई हो बहना, ये सुना घर अंगना। रामू कहने लगा, मेरी प्यारी प्यारी बहना यहाँ पर रहती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम कहाँ गई हो बहना, ये सुना घर अंगना। कहाँ ढूंढूं मैं तीनों को, कहाँ ढूंढूं मैं तीनों को,
कहाँ चले गए हैं, मैंने नहीं देख पाया भगवान। ओ बिगना खेल तेरा क्या अजब निराला है, अब कैसे मिले मुझको, अब कैसे मिले मुझको, मेरी प्यारी बहना है अब। तुम कहाँ गई हो बहना, ये सुना घर अंगना, तुम कर ख्याल तुरंत रामू, रो के बिल खाया, कर ख्याल तुरंत रामू, रो के बिल खाया, मेरी बहना मिलने का, मेरी बहना मिलने का, अब कोई है ढंगना, तुम कहाँ गई हो बहना, ये सुना घर अंगना। माताओं बहनों, रामू बहुत व्याकुल होकर हिलकियां लेता है, बचपन की याद करके रोता है, फिर चुप हो जाता है। और हुआ क्या, सब विधि से लाचार भयो बेजार राम वो भाई, अब ढूंढत ढूंढत ढाओरे के गौ शहर में आई। भाइयों, अपने पिता और दोनों बहनों को ढूंढते ढूंढते रामू एक शहर में आ गया। अरे शहर में आई, शहर में आई, शहर में आई, शहर में आई, अब ढूंढत ढूंढत धाओरे एक गौ शहर में आई। रहो बिरन चिल्लाई कि दो बतलाई, बहन माँ जाई, बहन माँ जाई, मेरी बहन कामनी और रूपा मोय दियो यज समझाई। मेरी बहन कामनी और रूपा मोय दियो समझाई। भाइयों, जब रामू रो रहा है तो देखिए भगवान की लीला। हुआ क्या, तब संत महात्मा आए हैं, रामू से वचन सुनाए हैं। तब एक महात्मा जी आ गए और कहने लगे, रामू तू चिंता मत कर। और क्या बोले हैं, तब संत महात्मा आए हैं, रामू से वचन सुनाए हैं। और हृदय में हर्षाए हैं, तीनों के पते बताए हैं। और श्रोता बंधुओं, तभी एक संत का वेश धारण कर मानो प्रभु ही आ गए हों। रामू की बहन
बाबुल और कामिनी का पता बताकर वहां से अदृश्य हो गए। इधर रामू द्वार पर पहुंचा। पता बता कर प्रभु जी वहां से गए सिधार। राम बहन कर रहा द्वारे जाके टेर पुकार। और क्या कहने लगा है? द्वारे पे रामू करे पुकार। बहना सुन ले आज हमार कुंडी बजाई है। अब भैया ने टेर लगाई है। अब भैया ने आज रामू अपनी बहन के दरवाजे पर जाके आवाज लगाने लगा, कहने लगा बहन तुम्हारा भैया आ गया। बहन द्वार पे रामू करे पुकार। बहना सुन ले आज हमार कुंडी बजाई है। अब भैया ने टेर लगाई है। अब भैया ने और क्या कहने लगा है? बहन सुन ले मेरी तेरो भैया द्वारे आओ। बिछड़ गए बचपन से तुम्हें आके दर्श दिखाओ। बहना आ धीर बंधा रूपा बुलाई है। भैया ने अब टेर लगाई है। अब भैया ने और भाई ये हुआ क्या? सुन बिरन की बानी द्वारे पे बहना आई। आज जैसे ही रूपा ने भैया की आवाज को सुना तो घर से बाहर आ गई। सुन बिरन की बानी द्वारे पे बहना आई। देखती भैया को गले लिपट गई जाई। भैया मेरे बिना तेरे, भैया मेरे बिना तेरे नाए भलाई है। अब भैया ने टेर लगाई है। अब भैया ने टेर लगाई है। अब भैया ने कथा प्रेमी माताओं एवं बहनों, बहन रूपा अपने भाई रामू को देखकर भैया की गलबहियां डालकर आज रोने लगती है। उसी समय उसके पिता कामनी आ जाते हैं और रूपा अपनी बीती हुई जिंदगी की कहानी अपने भैया को बताती है। रामू धैर्य बंधाता है, कहता है बहन अब चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। और आगे हुआ क्या? हाथ जोड़ कर सेठ से
कही अरज फरमाई, हमें सेठ जी धंधे से निज घर ले लगाए। सेठ जी को दया आती है और सेठ जी ने उसे अपनी दुकान पर इंद्र कुमार का हाथ बटाने को रख लिया। अब क्या होता है भाइयों, इंद्र कुमार और रामू जब घर से दुकान पर चले जाते हैं और इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे हैं भाइयों। और इधर क्या हुआ है सुनो। एक दिन सास और नंदी ने रूपा के मारने की योजना तैयार कर ली और क्या किया है उन्होंने सुनो। सासु ननद दोनों करती हैं फिकरिया, सासु ननद दोनों करती हैं फिकरिया, लागी मनो में लगन करे दुष्ट को हनन बंधु कमरा में सासु ननद दोनों करती हैं फिकरिया। भाइयों, आज सास और नंदी ने सलाह मिलाई है और क्या किया है। कोटा फुसला के रूपा को कर कमरा में बंद हो, ननदी भाइयों, सास नंदिनी ने बेचारी दुखिया रूपा को आज कमरे में खींच खींच कर उसे खूब मारा, बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी नंदी मिट्टी का तेल लेके आ गई और भाइयों वो सास हत्यारी आज रूपा की छाती पर बैठ गई। रूपा रो के कहने लगी, मैया कह में प्राणन की देवायो ननदी मेरी प्यारी ले, हमें मत मारो बहन। गलती भाई हमारी कर दो माफ तुम सारी दे। आज कहने लगी है, अगर हमसे कोई गलती हो गई है उन्हें क्षमा कर दो, लेकिन हमें मत मारो।
पेट की खातिर दर दर डोली तब लई शरण तुम्हारी रे। बचपन में ही हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। हमारी कामनी का बाबुल का कोई सहारा नहीं है। बहन हमें मत मारो। ऐसे खोट का हम कीनी लड़ाई जाने हमारी रे। अरे सासुल गोदी सुनी होवे मरी है पति हमारे रे। रोई रोई सासुल से बोली छोड़ दे मैं थारी रे। अरे सोबत में काऊ ने कंगन कर से लए ते उतारी रे। कहने लगी मैया हमें मत मारो। हमने कंगन किसी को नहीं दिए मैया। जब हम सो गई तो किसी ने उतार लिए। माँ हमें मत मारो। घर आंगना सब ढूंढ लो मैंने पूछत हारी रे। कंगन के पीछे मत मारो ले लई शरण तुम्हारी रे। अरे सुन रूपा की बात नहीं उन दिल में दया बिचारी रे। और दोनों बन गई काल बहन को धरनी लो तो गिराई रे। दोनों बन गई काल बहन को धरनी लो तो गिराई रे। भैया कर कमरा में बंद आग रूपा में दे दई है। भैया कर कमरा में बंद आग रूपा में दे दई है। भाइयों बहनों देखिए रूपा की कोई भी बात नहीं सुनी और आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी। इसी बीच भाइयों रूपा के बाबुल और कामिनी चीख पुकार सुनकर वहां आ जाते हैं। तभी रामू और रूपा के पति इंद्र कुमार वहां पर आ गए। तभी बाबुल ने कमरा की कुंडी खोली और रूपा को बाहर निकाला। तो रूपा ने जब बाबुल को देखा है तो कहने लगी पिताजी। और क्या कहने लगी है? पापा जी मोई सास ससुर ने कर कमरा में बंद तेल की कट्टी लेकर आई मेरी छोटी नंद लगाई दई दिया सलाई मैं जिंदा दई जलाई लगाई दई दिया सलाई कि जिंदा दई जलाई।
और क्या कहने लगी है, धोखे से ननदी ने मोई कमरा में बुलवाओ। पिताजी, मुझे धोखे से नंदी ने कमरा में बुला लिया पिताजी, और क्या किया, धोखे से ननदी ने मोई कमरा में बुलवा, केस पकड़ ले मेरे, ना कुछ भी दोष बताओ। धक्का देकर मम छाती पे, धक्का देकर मम छाती पे चढ़ गई मेरी ननद, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई। पापा जी मोई सास ससुर ने कर कमरा में बंद, तेल की कट्टी लेकर आई मेरी छोटी नंद, अरे हाँ मेरी छोटी नंद, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई। और कहने लगी है पिताजी, कंगन के पीछे बाबुल, अरे जाए रही जान हमारी। पिताजी, जब मैं बहन की शादी में गई थी, वहाँ कंगन किसी ने उतार लिए। कंगन के पीछे बाबुल यज जाने हमारी जाई, वो कंगन नंदनी ने पापा लिया रे चुराई। वो कंगन नंदनी ने पापा लिया रे चुराई। हमको पता कर रही बातें, हमको पता कर रही बातें, वो दोनों छरछंद, अरे हाँ वो दोनों छरछंद, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई। जब रूपा ने अपने भैया को अपने सामने खड़ा देखा है तो कहने लगी, भैया नई भाग में मेरे था भैया प्यार तुम्हारा, भैया हमारे भाग में तुम्हारा प्यार नहीं लिखा था भैया, आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। नई भाग में मेरे था भैया प्यार तुम्हारा, जाती है तेरी बहना, अरे फूटा भाग्य हमारा, जाती है तेरी बहना, अरे फूटा भाग्य हमारा। करना माफ मेरे तुम भैया, करना माफ मेरे तुम भैया, सांसें हैं अब चंद, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई, लगाई दई दिया सलाई, मैं जिंदा दई जलाई। पापा जी मोई सास ससुर ने कर कमरा में बंद, तेल की कट्टी लेकर आई मेरी छोटी नंद, अरे हाँ मेरी छोटी नंद, लगाई दई
भाइयों बहनों, रोते रोते रूपा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी रूपा के पति इंद्र कुमार रूपा को गोद में लेकर रूपा को अश्रु भरी अखियों से देखने लगे। तो रूपा कहने लगी स्वामी, और क्या कहने लगी है? बोली आज रूपा गोदी में गिरते गिरते, मैं जा रही हूँ साजन, मेरी लियो पिया नमस्ते। मैं जा रही हूँ साजन, मेरी लियो पिया नमस्ते। कहने लगी स्वामी, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी स्वामी। और क्या कहने लगी है? मेरे संकट के दिनों में तुमने साथ दिया था, मैं भटक के दर पर आई, मुझे अपना बना लिया था। जो भूल गर हुई हो माफ करना मरते मरते, जो भूल गर हुई हो माफ करना मरते मरते। मैं जा रही हूँ साजन, मेरी लियो पिया नमस्ते। मैं जा रही हूँ साजन, मेरी लियो पिया नमस्ते। और क्या कहने लगी है? सेवा नहीं कर पाई, अधवर में छोड़ चली हूँ। अब सौंपती पिया तुमको, मैं कामिनी लली हूँ। सजनी बनाना इसको बोली है आह भरते, सजनी बनाना इसको बोली है आह भरते। बोली है आज रूपा गोदी में गिरते गिरते, मैं जा रही हूँ साजन, मेरी लियो पिया नमस्ते। मैं जा रही हूँ साजन, मेरी लियो पिया नमस्ते। मेरी बहनों, देखो भगवान की लीला। अपनी बहन कामनी के प्रति अपने पिया को इस प्रकार कहकर रूपा हमेशा हमेशा के लिए संसार छोड़कर चली गई। इंद्र कुमार की भुजाओं में इस प्रकार दम तोड़ दिया। बूढ़े पिता के ऊपर आज ये गम का पहाड़ टूट पड़ा। कामनी अपना सिर दीवारों से मारने लगी। राम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। पिता को जब होश आया तो कहने लगे, प्रभु तू धन्य है, तेरी लीला धन्य है भगवान। और क्या कहने लगे हैं? गोद में जिसको खिलाया प्यार से, जा रही हो के
क्या कहने लगे हैं। परिवार से जा रही हो के जुदा संसार से, जा रही हो के जुदा संसार से। बेटा बन के सेवा की थी मेरी आज रूपा के पिता कहने लगे हैं, बेटा बन के सेवा थी मेरी करी, ना मेरी नफरत तनिक बीमार से, ना करी नफरत तनिक बीमार से। और क्या कह रहे हैं, हाय बेटी रूपा अब तू कहाँ मिले, हाय बेटी रूपा अब तू कहाँ मिले, पूछता हूँ हर दीवार से, पूछता हूँ हर सरो दीवार से, जा रही हो के जुदा संसार से, जा रही हो के जुदा संसार से। जा रही हो के जुदा संसार से, जा रही हो के जुदा संसार से। बनती है बेटी बहू और सासू भी, बनती है बेटी बहू और सासू भी, साधना करे साधना हर नार से, साधना करे साधना हर नार से, जा रही हो के जुदा संसार से। बंधुओं, इस प्रकार रूपा के पिताजी रोते रह गए। यहीं पर हमारी कथा समापन होती है।